हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। मीन एक्सपेंड द फॉलोइंग। क्या है क्वेश्चन? देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट इसका हो गया a प्लस 2b+3c का होल स्क्वायर। सेकंड है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11। सब आपका एक ही तरीके से है। मतलब कहने का हुआ कि अगर मैं एक दो क्वेश्चन बता दूं तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं एक फार्मूला आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं फार्मूला डिस्कस कर लूँगा तो आप बाकी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो फार्मूला डिस्कस होना चाहिए। आइए मैं फार्मूला डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए, फार्मूला क्या होता है? 3 स्टेप्स है, 3 टर्म है, 3 पद है। तो 3 पद हम लिखते हैं। मान लीजिए 3 पद हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ऐसा लिखा हो, इसका होल स्क्वायर हो। अब इसका होल स्क्वायर होगा तो आप कैसे लिखोगे? देखिए, इसका होल स्क्वायर होगा तो आप कैसे लिखोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बस यही आप लिख लोगे, यही आपका फार्मूला हुआ। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर 3 टर्म का होल स्क्वायर है तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है a प्लस 2b+3c का होल स्क्वायर। हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2b+3c का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? a प्लस 2b+3c, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसका होल स्क्वायर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को आप याद कीजिएगा और फार्मूले का ही हमें यूज करना है। तो फार्मूले का कैसा यूज होगा ये देखिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ था। यहाँ पर लिखा a प्लस 2b+3c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है पहला वाला पद, जो तीनों पद अलग अलग हैं उनका स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब तीनों के अलग अलग स्क्वायर। तो हम ऐसे लिखेंगे कि यूजिंग the identity a plus b plus c whole square, here b get। अब आप क्या लिखोगे? a प्लस 2b+3c जिसका होल स्क्वायर। देखिए कैसे, मैंने क्या बताया? तीनों का अलग अलग होल स्क्वायर। तो पहले तीनों का मतलब इसका भी स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, 3c का, तीनों का अलग अलग स्क्वायर। मीन a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर फिर प्लस 3c का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है फार्मूले में? प्लस लगा के 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में 2 का मल्टीपल, प्लस 2 लिखेंगे। अब दोनों का 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। जैसे पहले a के साथ 2b लिख दिया, a के साथ 2b लिख दिया, फिर प्लस लिखा। अब 2b के साथ 3c लिख दिया मल्टीपल में ऐसे, प्लस अब 3c के साथ ये वाला a लिखेंगे स्टार्टिंग का, 3c के साथ a लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इसी को आपको सॉल्व करना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर मीन 4b स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर 9c स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2ab होगा, मतलब 2 और ब्रैकेट करके उसके बाद हम लिखेंगे 2ab प्लस अगला स्टेप अगर देखा जाए, आप देख रहे हो तो 2 3 जा 6bc हो जाएगा, 6bc हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट टर्म अगर आप देखो तो 3ca हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्लस 3ca। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस, अब इस 2 से क्या करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीपल कर डालते हैं, मल्टीपल कर डालते हैं। तो 2 2 जा 4 ab प्लस, अब 2 से इसको मल्टीपल किया, 2 से अब अगले 2 6 जा 12 bc होगा। अब इसी 2 से अगले को 2 3 जा 6 ca, इस तरीके से मैंने मल्टीपल कर लिया।
और ये जो आया यही आपका आंसर हो गया, बस इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और कुछ और ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कुछ और डिटेल बताए तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और डिटेल में लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन कोई भी लिख लेते हैं। देखिए, हम एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, अब चेंज करके ये क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं दिस। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/5a 1/5a माइनस 1/3b प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर दिया गया है। इसी को एक्सपेंड करना है आपको। तो कैसे एक्सपेंड करोगे, यहाँ पर ये हमें देखना होगा, थोड़ा सा समझना होगा आपको। और बहुत आसान है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, हमें फार्मूला हम नोट कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस यही आपका फार्मूला होता है। देखिए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1/5a है, तो आप ऐसे लिखो, यहीं पर लिख लेते हैं थोड़ा आपको बताने के लिए। ए की वैल्यू a/5 यानी 1/5 है, a/5। ऐसे बी की वैल्यू हम देखें, बी की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 1/3b यानी b/3 हो गया। तो बी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, b/3, लेकिन इसके पहले माइनस साइन है तो माइनस साइन भी लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे अब हम सी की वैल्यू पे आएँ कि सी की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 2 होगी, तो सी की वैल्यू क्या है, 2 है। यही सब वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं बस। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करना शुरू करें। जैसे ए की वैल्यू क्या होगी, a/5, a/5 लिखो या 1/5 लिखो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर 1/5 लिख लिया, इसलिए क्वेश्चन से मैच करता हुआ आपको दिखना भी चाहिए। माइनस बी की वैल्यू 1/3b लिख लिया, प्लस 2 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मतलब a/5, ए की वैल्यू तो यही होगी, इसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू माइनस b/3 है, तो बी की वैल्यू स्क्वायर, ये बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू, प्लस सी के प्लेस पे 2 होता है तो 2 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 लिखा और एक ब्रैकेट लगा दिया। अब ए बी का मल्टीपल होता है, मतलब दोनों का मल्टीपल, ए की जो वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है, इसको मल्टीपल कर दो। तो हम लिखेंगे a/5 इंटू माइनस b/3। अच्छा, b/3 के पहले माइनस लगा, इसलिए हमने इसको एक ब्रैकेट भी लिखा, प्लस। अब बी सी लिखेंगे, बी की वैल्यू माइनस b/3 है और सी की वैल्यू तो 2 है, प्लस अगले स्टेप में जब आप लिखोगे तो सी ए लिखना है हमें, सी ए, और सी की वैल्यू 2 होती है, ए की वैल्यू आपके पास a/5 होती है, a/5 और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसको a/5 का स्क्वायर, a² 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर। देखिए, अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। अब b/3 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर b होता है, b² और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 टाइम ब्रैकेट, अब ये हो जाएगा a/5 b/3, तो ये प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होगा, ab/5 3 15 हो जाएगा, माइनस 2b/3 प्लस 2a/5। इस तरीके से अगले स्टेप में और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो मैक्सिमम आपका सोल्यूशन संभव हो वो कर लीजिएगा। b² प्लस 4, हम क्या कर सकते हैं, इसी 2 से हम इन सबको मल्टीपल कर लेते हैं, सभी टर्म को, जितने टर्म होते हैं। तो पहले हम किसको करेंगे, 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होता है, इसका मतलब मैंने जो लिखा है ये प्लस, अभी तो लिखा ही नहीं, सही बात तो ये है, तो माइनस लिखूँगा 2ab/15 और ये प्लस 2 है, इसका मल्टीपल इसके साथ, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस, 2 2 जा 4 b/3 और इसी को इसके साथ जब करेंगे प्लस प्लस का प्लस होगा, 2 2 जा 4 होगा, 4a/5 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया और जो हमने नोट किया यही हमारा आंसर हो गया।
ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं कि खूब प्रैक्टिस हो जाए। देखिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहेंगे अपना। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x माइनस वाई अपान 2 माइनस जेड अपान 4। इसी क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 6x माइनस वाई अपान 2 माइनस जेड अपान 4 इसका होल स्क्वायर। इसी को आपको एक्सपेंड करना है, इसी को एक्सपेंड करके लिखना है। तो आइए हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। अच्छा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर भूल गए तो गया सब, इसलिए फार्मूला याद होना चाहिए। और नहीं याद है, अभी तो नहीं याद है, मैं मान रहा हूँ, तो अभी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में याद रखना। तो देखिए कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, सभी का अलग अलग स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्रैकेट लगा के अब दो मल्टीपल करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू 6x है। इसको हमेशा आप मेंशन करके चलिएगा, नहीं तो गलत होगा। ए के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए मुझे, 6x। ऐसे बी के प्लेस पर क्या होना चाहिए, माइनस वाई अपान 2, बी की वैल्यू माइनस वाई अपान 2। ऐसे आप देखो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जेड अपान 4, सी की वैल्यू माइनस जेड अपान 4। यही वैल्यूज हमें पुट करना है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6x और बी की वैल्यू माइनस वाई अपान 2, दोनों साइड हम पुट कर लेंगे, माइनस जेड अपान 4 इसका होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स 6x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जेड अपान 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज ए बी, मतलब दोनों ए बी दोनों का मल्टीपल। आप सिंपल सा कहो कि इन दोनों का मल्टीपल, या यहाँ से बोलो ए और बी इन दोनों का मल्टीपल, तो लिख दो 6x और इसका मल्टीपल होना है माइनस वाई अपान 2 के साथ, प्लस माइनस वाई अपान 2 बी और सी मीन माइनस जेड अपान 4 प्लस, अब अगले स्टेप में सी ए मीन माइनस जेड अपान 4 आपके पास हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस जेड अपान 4 हो जाएगा, और अगला स्टेप 6x होता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 6x का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, माइनस वाई अपान 2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये वाई स्क्वायर होगा और 2 अपान 4 होगा, प्लस अगला स्टेप देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस जेड अपान 4 का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इससे मल्टीपल करने के पहले आप इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3xy, माइनस 3xy। और अगले स्टेप में आप क्या देखते हो, माइनस का मल्टीपल माइनस से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और वाई जेड हो जाएगा अपॉन 2 4 जा 8 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम फिर से मल्टीपल पे आएंगे, माइनस और प्लस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 है, अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दो, तो ये 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, तो 3z माइनस 3z अपान 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। इसी स्टेप्स को और एक्सपेंड कर लेते हैं, 36x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 प्लस जेड स्क्वायर अपान 16 प्लस, अब हम प्लस ना लिख के पहले हम देख लेते हैं क्या साइन लगेगा। देखिए जब हम इसके साथ ये मल्टीपल करेंगे तो 2 3 जा 6, लेकिन माइनस है, माइनस होगा 2 3 जा 6 xy हो जाएगा। अब हम इसके साथ ये लिखेंगे तो 2yz प्लस 2yz अपान 8 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको इसके साथ करेंगे
तो माइनस 2 3 जा 6, 2 × 3 ZX/2 ऐसा लिख लेंगे, यानी हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब अगले स्टेप में 36x² प्लस y² प्लस z² माइनस 6xy देश प्लस 2 4 जा 8, ये yz/4 माइनस, इस स्टेप में अगर हम देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास जो बचा माइनस है 3zx, इस तरीके से आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी जो क्वेश्चन है आप इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी आता है तो इसका मतलब हुआ कहीं प्लस माइनस में आप गलत कर रहे हो या मल्टीपल में गलत कर रहे हो। फिलहाल अगर प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं और एक्सप्लेन करके उसे जैसे भी होगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।